दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है? और सोचिए, अगर आप अपनी जान जोखिम में डाल करके बड़े संघर्ष के बाद वहां पहुंच जाते हो और दुनिया कहे कि हम तो नहीं मानते, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी है 2019 में आई मूवी द क्लाइंबर्स की। यह फिल्म चीन के उन जाबाज पर्वतारोहियों की कहानी है जिन्होंने सबसे मुश्किल रास्ते नॉर्थ फेस से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यह कहानी है हार और अपमान की, और फिर राख से उठकर खड़े होने वाले जुनून की। जब हम न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी ने पर्वतारोहण किया है, कोई किसी चोटी पर पहुंच गया है, तो हम सिर्फ इसको न्यूज की तरह लेते हैं, क्योंकि हमें उसके वास्तविक जो संघर्ष है, इसके रियलिटी के बारे में हमें नहीं पता है। तो यह मूवी आपको पर्वतारोहण से जुड़ी वो रियलिटी दिखाएगी जिसको देख करके आपके रूह भी कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1960 से। चार चीनी पर्वतारोहियों की टीम एवरेस्ट के नॉर्थ पोल पर है, जहां तापमान शून्य से भी 40 डिग्री नीचे है। चढ़ाई के दौरान एक बहुत ही कठिन चट्टान आती है जिसका नाम है सेकंड स्टेप, जहां टीम का एक सदस्य गिरने लगता है और उस टीम के साथी को बचाने में उनका कैमरा गिर जाता है। वो लोग एवरेस्ट की चोटी को फतेह तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कैमरा न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने इस चोटी को फतेह किया है। तो फिर क्या था? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मना कर दिया कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने यह चोटी फतेह की है। सोचिए, आप जिस काम को करने में आपके टीम के साथी अपनी जान गंवा देते हैं, कोई पैर गंवा देता है, और आपको क्या मिलता है? सिर्फ ठेंगा। यह उनके लिए बहुत बड़ा मानसिक आघात था। और इसके बाद फांग, जो इसमें लीड रोल में है, वो एक मजदूर की जिंदगी बिताने लग जाता है। अगले 15 सालों तक फांग ये अपमान सहता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात सु यिंग से होती है, जिनके बीच में एक खामोश मोहब्बत है, क्योंकि फांग के दिमाग में सिर्फ पर्वत चल रहे होते हैं। आप इस मूवी में ये भी जानेंगे कि किस तरह का जुनून चाहिए होता है पर्वतारोहण के लिए। फांग हर दिन अपने आप को इस उम्मीद में ट्रेन करता है कि एक दिन उसको फिर से मौका मिलेगा अपना खोया हुआ सम्मान वापस लाने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने का। और वो साल आता है 1975, जब चीनी सरकार एक विशाल टीम तैयार करती है एवरेस्ट फतेह के लिए, और फांग को उस टीम का कैप्टन बनाया जाता है। और इस बार चुनौती सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि राजनीति और समय भी है। अब उनके पास सारे इक्विपमेंट्स आधुनिक हैं, ऑक्सीजन है और एक बहुत बड़ी टीम भी है। लेकिन एवरेस्ट फतेह करना इतना आसान नहीं होता है। रास्ते में बहुत ही भयंकर बर्फीले तूफान आते हैं, जिससे कई लोग तो अपनी जान गंवा बैठते हैं। फांग और उसकी टीम को बार बार मौत का सामना करना पड़ता है। फिल्म के ये दृश्य बहुत ही रियल लगते हैं और आपकी सांसें थम सी जाएंगी। क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि वो किस तरह से उस सेकंड स्टेप, यानी जानलेवा दीवार, उसको पार करते हैं। और इस बार वो वहां पर एक सीढ़ी बना देते हैं और उसको चाइनीज लेडर के नाम से जाना जाता है। अंततः फांग और उसकी टीम चोटी पर पहुंचती है और वहां सर्वे मारकर लगाती है। यह सीन आपको भावुक कर देगा, क्योंकि यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि 15 साल के अपमान का जवाब था। फिल्म के अंत में बूढ़े पर्वतारोही के रूप में जैकी चैन की झलक कहानी को एक परफेक्ट रिव्यू देती है। अगर बात करें रिव्यू की, तो फिल्म का डायरेक्शन डेनियल ली ने बहुत ही शानदार किया है। वीएफएक्स थोड़े कहीं कहीं लाउड लग सकते हैं, लेकिन इमोशंस इतने गहरे हैं कि आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। वू जिंग ने एक सख्त लेकिन टूटे हुए लीडर की भूमिका में एकदम जान फूंक दी है। झांग जी और वू जुंग की लव स्टोरी कहानी में एक कोमलता जोड़ती है, जो फिल्म के कठोर माहौल को थोड़ा बैलेंस करती दिखती है। तो दोस्तों, द क्लाइंबर्स की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आप पर यकीन करे या ना करे, आपको खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही वक्त का इंतजार करना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो जरूर देखिएगा, ये YouTube पर भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, आपको अगर लगता है कि आपकी काबिलियत या आपकी मेहनत को किसी ने कभी नहीं पहचाना था, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।